गेट इनटू समवंस वर्ड्स, किसी की बातों में आ जाना, उस जगह पे आप गेट इनटू समवंस वर्ड्स को यूज़ करेंगे। समवन की जगह पे योर, हिज, देयर, हर, इन सब को यूज़ किया जाएगा। ओके, जैसे मैं उसकी बातों में आ गया था, आई गॉट इनटू हीज वर्ड्स, आई गॉट इनटू हीज वर्ड्स। तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? वार यू गेट इनटू हर वर्ड्स, वार यू गेट इनटू हर वर्ड्स। कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स, कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। चिंता मत करो, कैसे भी करके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई विल रीच देयर बाय एनी मीन्स, डोंट वरी। कैसे भी करके उसे रोक लो, स्टॉप हिम बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके इसे ख़त्म करो, फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। हाँ तो, यस देन, हाँ तो ठीक है, यस देन इट्स ओके। हाँ तो चुप रहो, यस देन बी साइलेंट। हाँ तो मेरे पास मत आना, यस देन डोंट कम टू मी। हाँ तो बताओ अब, यस देन टेल नाउ। हाँ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, यस देन यू शुड हैव थॉट बिफोर। बी बाउंड टू, मजबूर होना, आप सिंपली यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में कई बार इस तरह से अगर कुछ सोचते हैं, जैसे मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ, तो उस जगह पे बी बाउंड टू को आप यूज़ कर सकते हैं। बी के जगह पे इज एम आर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। जैसे मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ, आई एम बाउंड टू डू दिस वर्क। मैं गाने के लिए मजबूर हूँ, आई एम बाउंड टू सिंग। समवन और दी अदर, कोई ना कोई, कोई ना कोई या फिर किसी ना किसी को यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए। समवन और दी अदर मस्ट स्टे हेयर, कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है। समवन और दी अदर इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी, लगता है कोई ना कोई घर में है। आई थिंक समवन और दी अदर इज़ इन द हाउस। समथिंग और दी अदर, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ, तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग समथिंग और दी अदर। तुम्हें मेडिसिन लेने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन समथिंग और दी अदर बिफोर टेकिंग मेडिसिन। समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर और दी अदर, मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा। आई विल स्टे समवेयर और दी अदर। सो सेंटेंस, तो क्या, सो के बाद आप सेंटेंस बोलेंगे। आप हिंदी के एक्सप्रेशन में से कुछ कहते होंगे, जैसे तो क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। सो विल यू नेवर टॉक टू मी, तो क्या तुम ये काम करोगे। सो विल यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट इज विल नॉट वर्क, या फिर कह सकते हैं विल नॉट हेल्प। ओके, काम नहीं चलेगा, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। ओनली स्पीकिंग विल नॉट वर्क, या फिर वोंट वर्क, वोंट हेल्प। ओके, रोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्राइंग विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। से काम नहीं चलता, अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप कह सकते हैं केवल बोलने से काम नहीं चलता। ओनली स्पीकिंग डजंट वर्क, या फिर डजंट हेल्प, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू, उसके बाद और भी आगे जोड़ेंगे, जैसे चुप रहने को क्या लोगे, चुप रहने के लिए आप क्या लोगे, कहने का मतलब ये है। ओके, चुप रहने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, यहाँ से जाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट वन इज स्टार्टेड प्लस जीरंड। जीरंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस अलॉट। कई बार आप हिंदी में इस तरह से कहते होंगे, तुम बहुत बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, बहुत चिल्लाने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड शॉटिंग अलॉट। नेक्स्ट इज कुछ तो है, कुछ तो बात है, कोई तो बात है, उस जगह पे आप कह सकते हैं देयर इज समथिंग दैट। दैट का मतलब जो, जैसे कुछ तो बात है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। कुछ तो बात थी, पास्ट में, देयर वाज समथिंग दैट, कुछ तो बात थी जो तुम कहना चाहते थे। देयर वाज समथिंग दैट यू वांटेड टू से, कुछ तो बात थी जो वो शांत बैठा हुआ था। देयर वाज समथिंग दैट ही वाज सिटिंग काम। सुपरस्टिशियस,
सुपरस्टिशियस का मतलब होता है वहमी। तुम बहुत वहमी हो, यू आर सो सुपरस्टिशियस। उसका हस्बैंड बहुत वहमी है, हर हस्बैंड इज सो सुपरस्टिशियस। ये भी कोई समय है, इज़ दिस टाइम। ये भी कोई समय है कपड़े धोने का, ये भी कोई टाइम है कपड़े धोने का। इज़ दिस टाइम टू वॉश क्लोथ्स। ये भी कोई समय है, टाइम है सोने का, 10 बज रहे हैं, 10 बज चुके हैं। इज़ दिस टाइम टू स्लीप, इट्स 10 o'clock। नो मैटर हाउ मच, कितना भी, चाहे कितना भी, नो मैटर हाउ मच, कितना भी बोल लो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही विल नॉट कम। कितना भी रो लो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। मुझे क्या, आई डोंट केयर, या फिर कह सकते हैं इट डजेंट मैटर टू मी। मुझे क्या, चाहे तुम आओ या मत आओ। ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, हम अक्सर कहते हैं मुझे क्या, चाहे तुम जाओ या मत जाओ, चाहे तुम आओ या मत आओ। आई डोंट केयर वेदर यू कम और नॉट। मुझे क्या, आने दो उसे, देख लेंगे। आई डोंट केयर, लेट हिम कम। आई डोंट केयर, लेट हिम कम। मुझे क्या, तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट केयर wherever you go। कहने का मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या, मैं परवाह नहीं करता, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मतलब तुम जहाँ कहीं भी जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। wherever you go I don't care, ऐसे भी कह सकते हैं। उसे क्या, मैं कहीं भी जाऊँ। he doesn't care wherever I go। हमें क्या, तुम किसी से भी शादी करो। we don't care whoever you marry। why, क्यों। क्यों मतलब वाई। सिंपल डबल क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्यों, पसंद नहीं आया क्या। वाई डिडंट यू लाइक, क्यों तुम नहीं आओगे क्या। वाई वोंट यू कम, वाई वोंट यू कम मतलब क्यों तुम नहीं आओगे क्या। बात बात में हम अक्सर इस तरह से कुछ सिचुएशन क्रिएट करके कहते रहते हैं। क्यों तुम नहीं खाते, वाई डोंट यू ईट, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। वाई वाई आर यू स्पीकिंग सो। थॉटफुली, सोच समझ कर, सोच समझकर बात करो मुझसे। टॉक टू मी थॉटफुली, सोच समझकर दोस्त बनाया करो। मेक फ्रेंड्स थॉटफुली। आई होप यू गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टुडे आई एम बिट टायर्ड एंड आई एम सिक, सो आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू more and more, but I'll be okay and then I'll be talking to you. Okay, have a good day guys, bye bye, see ya.